पता नहीं इस खेत में अच्छी फसल कब आएगी। जितनी बार भी कोशिश कर लूं, पर फसल सूख ही जाती है। अरे अब यही सोचते मत बैठिए, जाइए और उस पड़ोसी मोहन से बात कीजिए। उसके खेत से पानी का कोई प्रबंध होता है क्या? जाइए और देखिए। अरे वो मोहन कहाँ देने वाला है पानी? फिर भी तुम कहती हो तो जाकर देखता हूँ। हरिया मोहन के खेत में जाता है। मोहन, फसल को पानी दे रहे हो? हाँ, धूप बढ़ रही है ना, इस समय खेत में 2 बार पानी देना जरूरी है। तुम्हारी बात भी सही है। अच्छा है, तुम तो 2 बार फसल को पानी दे रहे हो और मेरे पास 1 बार देने के लिए भी पानी नहीं है। तुम अगर अपने कुएं से थोड़ा पानी दे देते तो। अरे मैं कैसे दे सकता हूँ? अभी मेरे कुएं में भी इतना पानी नहीं बचा है। मैं ही विचार कर रहा हूँ कि आगे अपने खेत के लिए पानी का प्रबंध कैसे करूँ। हरिया अपने खेत में वापस आता है। उसने पानी के लिए मना कर दिया। जी, मुझे तो लगता है कि अब हमें अपने खेत में ही कुआं खोद लेना चाहिए। हमारे ही खेत में कुआं होगा तो हमें कभी पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तुम कह तो ठीक रही हो, पर कुआं खोदने के लिए कितना धन लगता है और इतना धन कहाँ है हमारे पास। हम तो 2 समय की रोटी भी जैसे तैसे खा पा रहे हैं। अब आप एक काम कीजिए, आप मुखिया से जाकर मिलिए, उनसे कुछ कर्जा ले लीजिए। हरिया मुखिया के पास आता है। राम राम सरकार। बोलो हरिया, क्या काम है? सरकार, थोड़ा कर्जा चाहिए था। खेत में कुआं बनवाना है। क्या अब खेत में कुआं बनवाना है? तुम्हारा तो पिछला कर्जा भी तुमने नहीं चुकाया है अभी तक। हाँ सरकार, एक बार कुआं बनवा लूं, फिर फसल को पानी मिलता रहेगा और फसल अच्छी आएगी तो मैं आपका सारा कर्जा एक साथ उतार दूंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो दे देता हूँ तुम्हें कर्जा। हरिया मुखिया से कर्जा लेता है और मजदूरों को बुलाकर कुआं बनाने के काम पर लग जाता है। 2 दिनों के बाद कुआं बनकर तैयार हो जाता है। शाम के समय कुएं का काम पूरा खत्म हो जाता है। हरिया और कांता देखते हैं कि कुआं पानी से पूरा भर गया है। अरे वाह, ये कुआं तो पानी से पूरा भरा हुआ है। देखिए, मैंने कहा था ना। अब देखिए हमारी फसल भी कैसे लहराने लगेगी। हाँ, हम कल सुबह खेत में पानी देने के लिए आते हैं। हरिया और कांता खुश होकर अपने घर चले आते हैं। दोनों इतने खुश होते हैं, उन्हें अब पानी की कोई चिंता नहीं होती। दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों जल्दी उठकर अपने खेत में आते हैं। जैसे ही कुएं के पास आते हैं, वो देखते हैं कि कल जहां पानी से भरा हुआ कुआं था, आज उस जगह पर मिट्टी के सिवा और कुछ नहीं होता। अरे ये क्या, कुआं कहाँ गया? हाँ, मैं भी वही देख रही हूँ। कल पानी से भरा हुआ कुआं आज कहीं गायब हो गया। क्या हो रहा है ये? अरे इतनी मेहनत से वो कुआं हमने बनवाया था, कहाँ चला गया? जमीन निगल गई या आसमान खा गया हमारे कुएं को? वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कोई मनुष्य या प्राणी नहीं है कि ऐसी लुप्त हो जाए। अरे मैंने मुखिया से कर्जा लिया है। अब अगर कुआं ही नहीं होगा तो फसल कैसे आएगी, और फसल नहीं आएगी तो मुखिया का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? हरिया हताश होकर बैठ जाता है। कांता भी हताश हो जाती है। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका कुआं ऐसे लुप्त कहां हो सकता है। कुछ देर के बाद, सुनिए जी, मैं क्या कहती हूँ, आप महाराज से जाकर मिलिए। अरे महाराज के पास जाकर क्या करूंगा? महाराज के पास जाकर उन्हें बताइए कि किसी ने हमारे कुएं को चोरी कर लिया है। क्या कुएं की चोरी हुई है? हाँ, अब हमने इतनी मेहनत और खर्चा करके कुआं बनवाया था और वह यहाँ नहीं है। इसका अर्थ यही है ना कि उसकी चोरी हुई है। आप जल्दी जाइए। अरे
कुआं चोरी हो गया है। यह सुनकर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, पूरा गांव हंसेगा मुझ पर। महाराज को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। वो सब मैं नहीं जानती हूँ, अभी महाराज ही हमारी सहायता कर सकते हैं। कांता की बात सुनकर हरिया महाराज के राजसभा में आता है। महाराज की जय हो। बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? महाराज, मेरा कुआं चोरी हो गया है। क्या चोरी हुआ है? और वो भी कुआं? ऐसा कैसा विचित्र कुआं है तुम्हारा जिसकी चोरी हो गई है? महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। 2 दिन मजदूर लगाकर मैंने अपने खेत में कुआं बनवाया था। कल रात पानी से भरा हुआ वो कुआं मेरे खेत में ही था, पर जब आज सुबह मैंने और मेरी पत्नी ने खेत में फसल को पानी देने के लिए गए, तब कुआं वहां नहीं था। क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कोई कुआं अपनी जगह से कैसे लुप्त हो सकता है? महामंत्री, आपने कभी इस विषय में कुछ सुना है कि कोई कुआं अचानक से लुप्त हो गया हो? नहीं महाराज, ऐसी विचित्र घटना तो मैंने जीवन में आज पहली बार सुनी है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यह व्यक्ति अवश्य झूठ बोल रहा है। यह राज्यसभा का समय व्यर्थ कर रहा है। अरे नहीं महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं एक गरीब किसान हूँ। मैंने मुखिया से कुआं बनवाने के लिए कर्जा लिया है। आप चाहे तो उनसे पूछ लीजिए। महाराज महामंत्री को आदेश देते हैं और मुखिया को राज्यसभा में बुलाया जाता है। मुखिया, बताओ, इस किसान ने तुमसे कुछ दिन पहले कुआं बनाने के लिए कर्जा लिया था? हाँ महाराज, ये कुछ दिन पहले मेरे पास आया तो था और कह रहा था कि उसे अपने खेत में कुआं बनवाने के लिए कर्जा चाहिए, और कह रहा था कि अच्छी फसल होने के बाद सारा कर्जा एक साथ उतार दूंगा। देखिए महाराज, मैंने कहा था ना, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने कुआं बनवाया था, पर अब वो गायब हो गया है। महामंत्री, आप स्वयं इस किसान के खेत पर जाकर देखिए। यदि वह कुआं वहां बना होगा तो उसके कोई चिन्ह मिलेंगे। महामंत्री हरिया के साथ उसके खेत में आते हैं। महामंत्री पूरे खेत को ध्यान से देखते हैं और फिर से महल में चले जाते हैं। महाराज, मैंने उस किसान के खेत का पूरा ध्यान से निरीक्षण किया है, परंतु उस खेत में 2 दिन पहले कोई कुआं बना हो ऐसा कोई चिन्ह नहीं थे। समझ नहीं आ रहा है कि वह किसान हमसे झूठ क्यों बोल रहा है। महामंत्री, आप उस किसान पर नजर बनाए रखिए। मुझे तो वह किसान भी उसके कुएं की तरह विचित्र लग रहा है। शाम हो जाती है। कांता और हरिया अभी तक खेत में ही बैठे हुए थे। अंधेरा हो जाता है और अचानक वह कुआं उसी स्थान पर प्रकट हो जाता है जहां कल उसे बनवाया गया था। उस कुएं से पानी बहने लगता है। कांता और हरिया उस पानी से भरे हुए कुएं को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मेरा तो मेरी आंख पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये कुआं यहाँ अपने आप कैसे प्रकट हो गया? अब ये सब छोड़ो। अब यह कुआं प्रकट हो ही गया है तो खेत में पानी दे देते हैं। दोनों भागकर कुएं के पास जाते हैं। हांडा उठाकर उसे रस्सी से बांधकर कुएं में डालकर पानी निकालने लगते हैं। जब हरिया कुएं से हांडा बाहर निकालता है तब वो खाली होता है। ये क्या? कुएं में इतना पानी भरा हुआ है, फिर भी ये हांडा खाली कैसे है? आप रुकिए जी, मैं देखती हूँ। अब कांता आगे जाती है और हांडे को कुएं में छोड़ती है। वो हांडे को कुएं से बाहर निकालती है। वो भी खाली होता है। अब दोनों डर जाते हैं। सुनिए जी, मुझे यह कुआं कुछ विचित्र प्रकार का लग रहा है। हमें इस कुएं से दूर ही रहना चाहिए। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह सब क्या हो रहा है? चलो अभी हम घर चलते हैं, कल आकर सोचेंगे क्या करना है। कांता और हरिया घर आते हैं। अगले